आदरणीय विधायक जी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और विधायक जी के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। विधायक जी उपस्थित हुए, जितना मैं विधायक जी को जानता हूं और जितना आप लोग जानते, 4 पंक्तियां की हम तो सबके लिए आसान रहे, जिंदगी भर ही बेजुबान रहे, और जो दिल में हमें रख न सके दिमाग में रख के परेशान रहे। हम तो सबके लिए आसान रहे, जिंदगी भर ही बेजुबान रहे, और जो दिल में हमें रख न सके दिमाग में रख के परेशान रहे। आदरणीय विधायक जी के लिए एक बार जोरदार आगे से पीछे तक तालियां बजा करके उनको सम्मानित करें। वैभव संपत्ति महफिल में यहू जीवन आपने और लगाओ, अब नाथ सनाथ करो हमको, पद पंकज मोमन मोर लगाओ। तो प्रभु मोहन छूटत है मन को, शिव शंकर आपनो जोर लगाओ, और शरणागत हो तो करो कृपा, मोरे छप्पर मो प्रभु कोर लगाओ। शरणागत हो तो, और अगले छंद में विशेष प्रकार का प्रयोग देखिएगा कि तुम पूस की रात की आगी हो तो हम ठंड के मारे तपास लगी है, और यदि जेठ की मंद बयारी हो तो चल जाओ तनी अरदास लगी है। तो हम तो हंसना करुणा कर हो, बरसई हो कबो यह आस लगी है, और तुम सिंधु दया के दया निधि हो, चुरुआ भर देव पियास लगी है। तुम सिंधु दया, बहुत अच्छा, बहुत मन से आप सब सुन रहे। आप सबके मतलब की भी पंक्तियां हमारे पास है, ऐसा नहीं है। हम लोग तो वो लिखते हैं जो देखते हैं। ये तो अभी तक काव्य प्रतिभा का परिचय दे रहे थे। अब आपके मतलब की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, तालियां रोक के दिखाना पीछे तक कि रामू के ब्याहे में लड़का जवान सब थोड़ी थोड़ी डाल के रे कूल्हे मटकावे लाख, आंख चमकावे और पानी पानी गावे, खूब शाहिद कपूर तेरा जुल्फे झटकावे लाख। तो लड़का जवान क्या ठासे रहे कच्ची वाली, बंद की लाइट और जूता बरसावे लाख, और थोड़ी देर बाद जब फिरते हो देर भवा जौन जौन ठोकिन रहे वह दुपुआ वैला। अब भाई साहब ऐसी ऐसी पंक्तियां भी लिखते हैं कि नोखे काका खाए लेकिन भांग मेरी गोली 4 ऊपर से पौआ भर जलेबी चबाई गई। नोखे काका खाए लेकिन भांग मेरी गोली 4 ऊपर से पौआ भर जलेबी चबाए गए। रात क्या बखत रहा जात रहा डोल डाल दोनों गौर गाठी लो चहला मा समाए गए। तो दोनों गौर चहला मा समाए गए, जात रहा डोल डाल दोनों गौर चहला मा समाए गए। तो दोनों हाथ चहला मा डारिन खटखोरे लग, लोग कहें का भवा, कहें बात आए गए, और लोग कहें कक्कू अपन नागमणि पाए गए। तो ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं साहब। एक ज्ञानी कवि बैठे हमारे पास में, मैं एक दिन प्रमोद पंकज दादाजी के घर पहुंच गया। अब थोड़ा बहुत मुझे ज्योतिष का ज्ञान है। ये गए घर से भाभी को बुला लाए, कहा यार लो कुछ भाई आए उधर हाथ देख लो। तो मैंने देखा, मैंने कहा शनिचर देवता भारी चल रहे हैं। तो कहा तो हमने कहा कुछ नहीं करना है, 1-2 उपाय बताता हूँ, वही कर लेना ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा बताओ। हमने कहा घर में बनने वाली पहली रोटी हमेशा गाय को खिलाया करो, और अंतिम रोटी किसी कुत्ते को डाल दिया करो। तो उन्होंने कहा ये कोई नई बात नहीं बता रहे हो, जब से शादी हुई है मैं इस परंपरा का ही निर्वहन करती हूँ। घर में बनने वाली पहली रोटी हमेशा मैं खाती हूँ, और अंतिम रोटी तुम्हारे भाई साहब को भी खिलाती हूँ। तो साहब ऐसी ऐसी स्थितियां भाई साहब बहुत अच्छा लगता है। जगजीवन दादा, इस बार इनका बालक जो है इंटरमीडिएट में था, उसको पढ़ते लिखते नहीं देखते थे। एक दिन अपने पास बुलाया, कहा यहाँ आओ बेटा। वो गया, कहा बताओ। तो कहा तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, इंटरमीडिएट है, अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं आए तो हमको अपना बाप मत कहना। चला गया। थोड़े दिन बाद पेपर हुए, रिजल्ट आया। इन्होंने फिर उसको अपने पास बुलाया, कहा बेटा तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ। तो कहा ज्यादा 3-5 मत करो, दिमाग का दही मत करो। जगजीवन मिश्रा, ये मान लो आज से आप बाप कहलाने के लायक नहीं बचे। सारा बता के यूरिया के लिए ये वो, मैं कहता हूँ जो ठीक है, लेकिन कुछ परिवर्तन हुए। परिवर्तन क्या हुआ?
इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी, जब बालिकाएं घर से निकलती थी तो माताएं कहती थी बिटिया ढंग से जाना, कैसे जाना है, कैसे नजरें झुका के चलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको सीख देती थी। परिवर्तन केवल इतना हुआ है कि जब से योगी बाबा की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है तब से माताओं को, बालिकाओं को सीख देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पिताजी बालकों को सीख देते, बेटा कैसे चलना, कैसे जानना, क्या करना है क्या नहीं करना है। और भाई साहब तालियां तो आप हो जाइएगा, एक छंद सुना देता। क्या सीख देते हैं कि कलिकाल की छोरी है ढीठ बड़ी, जंजाल मजान को डारियो ना, और नयना मटकावे हंसे मुस्काए, तब उन पैरियो हारियो ना। तो करी है भरपूर प्रयास मुला, कुल की मर्यादा बिसारियो ना। और सुनो जोगी की है सरकार लला, मेहरारू परार निहार। सुनो जोगी की है सरकार। ये परिवर्तन हुआ था, इस परिवर्तन को भी तो देखना चाहिए। बहुत बढ़िया सुने आप लोग और आनंद आएगा। बहुत अच्छा परिवर्तन भी बहुत हो गया। एक हमारे महानगरों में तो इतना बड़ा परिवर्तन हो गया, जाने नहीं मिलता कौन है। अब वो परिवर्तन गांव तक आ गया है। मैं भौजाई के विषय में एक छंद पढ़ता हूँ। क्या परिवर्तन हुआ कि ना तो सारी न बिंदी न सेंदूर है, उलझी उलझी सी पहेली है वो, और लटकाए तो थन्ना यूं घूमी रही, दादी अम्मा की जैसे सहेली है वो। तो बिगड़ी माँ के हुके न ठाड़ी भई, सारे गांव की भौजी अकेली है वो। और कुछ मांगो तो नाही नहीं करती, बाबा राम रहीम की चेली है वो। कुछ मांगो तो बहुत बढ़िया सुने। और एक और कर देता हूँ। आदरणीय वो प्रमोद पंकज जी टोपी लगाए बैठे हैं, इसके पीछे का राज क्या है कि देख चुकी है बसंत 42 चाल में किंतु धमाल अभी तक, होठ गुलाब की पाखुरी जैसे हैं, गालों का रंग है लाल अभी तक। तो भौह कमान पे नैन जबान, कमाल 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 अभी तक। और दादा के चांद पे बाल नहीं, और भौजी है छल्ले उछाल अभी। हमारे यहाँ एक दादा बीमार हुए कि खूबे बीमार थे दादा रसिकनाथ, जब हाथ पांव सुन्न बे शरीर परा मौन है। खूबे बीमार थे दादा रसिकनाथ, जब हाथ पांव सुन्न बे शरीर परा मौन है। देखे पड़ोसन जो आई तो बूढ़ा कहीं बुढ़ऊ कहीं देखो पहचानो भला कौन है। तो सुनते खन बूढ़ा की बात जुलझुला गए, बोले ना बियाह है हमार न तो गौन है। हमारी जवानी मन जाने पहचाने दे हो, अब का पहचानी जाओ गौन है सुनाऊन है। बताइए सुनना भाई साहब, बहुत धन्यवाद। बस इसी प्यार के लिए भाई साहब, यही प्यार मिलता है तो भाई साहब आनंद आएगा। मैं कहता हूँ आएगा। बहुत अच्छा सुनते हैं। हाँ मैं फिर से सुनाता हूँ कि खूबे बीमार, वैसे सुनना है। खूबे बीमार भय बाबा रसिकनाथ, जब हाथ पांव सुन्न भय शरीर परा मौन है। देखे पड़ोसन जो आई तो बूढ़ा कहीं बुढ़ऊ कहीं देखो पहचानो भला कौन है। तो सुनते खन बूढ़ा की बात जुलझुला गए, बोले ना बियाह है हमार न तो कौन है। हमारी जवानी मन जाने पहचाने दे हो, अब क्या पहचानी जाओ कौन है कौन है। अच्छा प्यार ऐसी चीज है भाई साहब, करना सब चाहते हैं, हर उम्र में करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी विषमताएं हो जाती। 30-35 के बाद कोई नजर उठा के देखते नहीं। 4 पंक्तियां सुने कि वादे से अपने, 30-35 वाले विशेष रूप से सुने कि वादे से अपने आज भी फिर डोल गई वो, कुछ राज मेरी उम्र के यूं खोल गई वो, और 2 बार मेरी मूछ के सफेद क्या हुए, एक्सक्यूज मी अंकल जी मुझे बोल गई वो। हम भाई साहब क्या बताएं, हम भी करना चाहते हैं लेकिन अब भाव नहीं मिलता तो क्या करें। तब ये देश वीरों का देश है, ये धरती वीरों की धरती है।
जब 80 साल के बहादुर साहब जफर को अंग्रेजों ने कैद करके जेल खाने में डाला, एक संदेशा लिख के भिजवाया कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की, और उस बूढ़े साहब ने एक कील उठा करके उसके नीचे 2 पंक्तियां अपनी जोड़ी कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस 80 साल के बूढ़े शेर ने लिखा कि गादियों में बू रहेगी जब तलक ईमान में, ईमान की तख्त लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। ये देश उन वीरों का है। जब साहब गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को 10 साल के जोरावर सिंह को और कहर सिंह को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा गया, उन्होंने मना कर दिया तो उनको दीवार में जिंदा चुनवाया गया। और उन्होंने क्या कहा, 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि जोरावर जोर से बोला, कहर सिंह शेर सा बोला, रखो ईंटे भरो गारा, चुनो दीवार हत्यारे, हमारी लाश बोलेगी तड़पती सांस बोलेगी, हमारे देश की जय हो, पिता दशरथ की जय। ये देश उन वीरों का देश है साहब, ये देश उन वीरों का देश है साहब। तो ऐसे मैं युवा तेवर को आप सबके सम्मुख उपस्थित करना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां उसके सम्मान में और पढ़ना चाहता हूँ। कैसे हैं युवा हमारे देश के कि वैसे तो जवाब है जटिल प्रश्नों के, किंतु बिगड़ी व्यवस्था पे सवाल कर देते हैं। आशिक मिजाज मस्त मौला गैर जिम्मेदार प्रेशी पे सब कुछ निहाल कर देते हैं। तो कभी कभी संस्कारों की बनते मिसाल और कभी कभी जमकर बवाल कर देते हैं, और वही नौजवान भारती की भव्य चूनर को शत्रुओं के शोणित से लाल कर देते हैं। कि आशिक हैं ऐसे अलबेले इस गांव के कि पत्थरों को पीस पीस तेल कर देते हैं। सूरत भली न हो तो फोटो सलमान वाली गूगल पे जाके वह मेल कर देते हैं। तो प्रेमिका को पैसों की जरूरत पड़े तो फिर चुपचाप घर में ही खेल कर देते हैं। और बाबू सोना वालियों के फोन में रिचार्ज है तो कोटे वाले चावल भी सेल कर देते हैं। देखिए जो हंसते थे अकारण, बात बिना अब रोने लगे हैं। बाट निहारते थे दिन में अब चैन निशा में भी खोने लगे हैं। तो एक हमें तो पता ही नहीं वह स्वप्न सुहाने सजोने लगे हैं। आज झुके नयनों को पढ़ा तो वो पे प्रेम निमंत्रण देने लगे हैं। आज झुके, और एक छंद और पढ़ता हूँ साहब, क्या कि छूट न पाएगा जो सदियों तक रंग में ऐसे भिगो गई गोरी। प्रीत को घोल गुलाल में लाई थी, अंतस को भी डुबो गई गोरी। तो मोहनियों बल खा के चली जस रूप सी नागन हो गई गोरी। और नैन उठा के झुकाने लगी तो लगा कि कटार चुभो गई गोरी। कवियों की जमात में पुरुषों का पक्ष रखने वाला कोई है नहीं। योगी बाबा ने भी बनाया तो एंटी रोमियो दल बनाया। हा? अरे भाई साहब, केवल पुरुषों की गलती नहीं होती। मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि गलती करे तो खींच के कंटाप लगाओ, धाराएं मंचलों पे खूब आप लगाओ, ताली मगर एक हाथ से बजती नहीं हुजूर, शीला की जवानी पे भी स्टाफ लगाओ, शीला की जवानी पे भी स्टाफ लगाओ। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं प्यार के विषय में। अभी इन्होंने बहुत कुछ बताया साहब। प्यार वास्तव में क्या होता है वो मैं ही बता सकता हूं, और कोई नहीं बता सकता साहब। वो कहते बाबा ने 4 बार चश्मा उतारा, दिखावे का झूठा सबर चाटते हैं, मोहल्ले की प्यासी नजर ताकते हैं, और उम्र देख कर ये न समझो भले हैं, बुढ़ापे में बाबा गदर काटते हैं। अब प्यार का अंजाम भाई साहब इश्क के फांस में ऐसा फंसाया कि रात को चांद को ताक रहा था। वो मसरूफ किताबों में थी जब चोरी छुपे उन्हें झांक रहा था। 12th में टॉप किया उसने, मैं तो इश्क का चूरन फांक रहा था। आज फरारी से वो गुजरी जब खेतों से सांड महक रहा था। प्यार का अंजाम आखिरी में यही होता है। लोग कहते केवल कहते हैं आप जवानों के लिए, भाई साहब ऐसा नहीं है। आदरणीय
दीक्षित जी के समय में प्यार व्यार नहीं होता था, ज्यादा समय में प्यार नहीं होता था, उसका पैटर्न अलग था कि दौर था हमारा जब बाजरे की रोटियों पे देसी घी लगा के खूब खाते थे कसम से, सरसों का तेल सर पे लगा लगा के हम काली काली जुल्फ लहराते थे कसम से। तो उस दौर में न फोन था न फोन का रिचार्ज, झट से यूं रूठते मनाते थे कसम से। तो जंगल जलेबी बेर अंबिया खिला खिला के प्रेमी प्रेमिका के घर घुस जाते थे कसम से। जंगल जलेबी बेर अंबिया के प्यार सब हर ऐसा नहीं हर युग में हुआ, उसका रूप बदला। आजकल वो फोन वाला था। अच्छा प्यार का और अंजाम सुन लो, जिम्मेदारियों का बोझ सर पे पड़ेगा जब प्यार व मोहब्बतों की बातें भूल जाओगे। जिम्मेदारियों का बोझ सर पे पड़ेगा जब प्यार व मोहब्बतों की बातें भूल जाओगे। और दिन रात रात चांद को भूल गए साहब, ज्यादा प्यार ना यही हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। मैं अब सब इन्होंने अपनी महिलाओं का पक्ष रख दिया। मैं साहब ऐसा मानता हूं, आप लोग भी मानते होंगे, मैं सिद्ध कर दूंगा, महिलाओं से ज्यादा पुरुषों का हृदय बड़ा होता है। महिलाओं से अधिक भावुक होते हैं पुरुष, उनका हृदय बहुत बड़ा होता है। मैं साबित कर सकता हूँ, महिलाओं के पक्ष में बहुत कुछ लिखा गया, रीतिकाल से लेकर के आज तक बहुत कुछ लिखा गया, पुरुषों के विषय कुछ नहीं लिखा गया। मैं तर्क देता हूँ, आप किसी बस में बैठे हो, आपकी सहयात्री कोई महिला हो और आपको भाई साहब महोली से शाहजहांपुर जाना हो, आपको झपकी आए और आपका सर महिला के कंधे पे आ जाए, भाई साहब सच बता रहा हूँ, पिटते पिटते बचोगे, कोई बचाने वाला है नहीं। सही कहते हो। निश्चित रूप से कोई बचाने वाला नहीं है, और नहीं पिटोगे तो 500-600 गालियां तो खा ही जाओगे एक साथ में। अब इस सीन को उल्टा करो, उस महिला को झपकी आए, उसका सर आपके कंधे पे आए, भाई साहब शाहजहांपुर जाना होगा, बरेली चले जाओगे, कंधा इसे नहीं होगा। ये हम पुरुष हैं, बहुत बड़ा हृदय रखते थे। ये देखो वो देखो, एक पुरुष उसमें कूदा। एक जगह पहुंचे, हिंदी का जुनून सवार था, साइकिल इनकी गाड़ी पंचर हो गई थी एक पंचर की दुकान पे। बोले हे भद्र पुरुष, मेरी दुचक्र गामिनी के अग्रिम चक्र की किंचित पवन न्यून हो गई है, कृपया अपने वायु ठूषक यंत्र से इसमें किंचित पवन प्रविष्ट करने की कृपा करें। उसने ऊपर से नीचे तक देखा था, यार आदमी तो पढ़े लिखे लिखते हो, ये कैसे भीख मांग रहे हो, कौन सी भाषा में। और भाई साहब सीधे सीधे नहीं बोल सकते थे कि पंचर बना दो, हमारी साइकिल में हवा नहीं है, तो इतनी क्लिष्ट हिंदी का जोश चढ़ जाता है। बहुत बढ़िया, ऐसे जरा एक बार जोरदार हाथ उठा के तालियां बजाएं। एक जंगल का एक राजा बना दिया गया बंदर को साहब एक बार। अब बंदर राजा बन गया, बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न। एक दिन जंगल में आग लग गई। अब पेड़ पर चिड़ियों के कुछ घोंसले थे, वो दौड़ती हुई गई, बोली ऐसा है राजन, हमारे तो बाल बच्चे सब जल जाएंगे आग में, कुछ करो। तो बंदर इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से उस डाल पे, उस डाल से इस डाल पे कूदता फांदता रहा, तब तक पूरी आग ने जंगल को चपेट में ले लिया, पूरा जंगल जल गया। बाद में सबने कहा कि राजन तुमने कुछ नहीं किया। तो कहा देखिए भाई साहब, जितना मेरे बस का था मैंने वो सब किया, अब कैसा क्या रहा वो पता नहीं, वही हाल साहब अपना भी रहा, जितना हम उछल कूद कर सकते थे मैंने किया। अब अच्छा रहा नहीं अच्छा रहा वो आप सब जाने। बहुत अच्छा सुने आप लोग, ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा कि दौलत ऐसी हो परमेश्वर, वक्त पे काम करे तो मजा है। दौलत ऐसी हो परमेश्वर, वक्त पे काम करे तो मजा है। इज्जत ऐसी हो कि बराबर, मौत के बाद फरे तो मजा है। तो जीवन ऐसे हो कि परोसू, देख के ठाठ जरे तो मजा है। मौत देहो
तो देहो अस मालिक सट से जीव निकरे तो मजा है। कि लोग कहते राम मर्यादा पुरुषोत्तम, बहुत लोग ऐसे हैं जो राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं मानते। अब मैंने इस विषय को अलग प्रकार से लिखा कि यदि राम कलयुग में होते, आज के मनुष्य जैसी मानसिकता उनकी होती और राम मर्यादा पुरुषोत्तम न होते तो क्या होते। हास्य के छंद देखिए अलग प्रकार कि मानवीय मूल्यों के न होते जो प्रणेता राम, मानवीय मूल्यों के न होते जो प्रणेता राम, पितृ आज्ञा को इतना न मोल देते वो, देवी शूर्पणखा का निवेदन न ठुकराते, कुटिया के झट से कपाट खोल देते वो, देवी शूर्पणखा का निवेदन न ठुकराते, कुटिया के झट से कपाट खोल देते वे। तो दिन रात जीजू जीजू रटता दशानन भी, कहानों बीच ऐसा प्रेम रस घोल देते वो, और सारा झगड़ा फसाद पल में ही होता हल, शूर्पणखा को जो लव यू टू बोल देते वो। वाह 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 वाह। यहीं से तो सारा झगड़ा चालू हुआ। वो प्रेम का प्रपोजल लेके आई, राम ने स्वीकार नहीं किया, वहीं से सारा झगड़ा फसाद चालू हुआ। तब मैंने लिखा एक छंद और देखे इसी परिप्रेक्ष्य में कि पुरुषों में उत्तम न होते यदि कौशलेश, हम हैं विवाहित बताते नहीं राम जी, पुरुषों में उत्तम न होते यदि कौशलेश, हम हैं विवाहित बताते नहीं राम जी, माता जानकी को भी बनाते पटरानी और शूर्पणखा जी को भी सताते नहीं राम जी। तो एक ससुराल लंकपुर में बनाते और नाक सुंदरी की भी कटाते नहीं राम जी, करते आनंदशाली सलहजों के मध्य में ही स्वर्ण नगरी से कभी आते नहीं राम जी, करते आनंद। और बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। अब सुनाने ज्यादा कुछ है नहीं, मैं दो अंतिम छंद पढ़ के स्थान देता हूँ, एक तस्वीर बनाता हूँ दो छंदों में। आप सब महोली के श्रोता हैं, दो छंदों में एक तस्वीर और अपना स्थान। कि जन्म से स्वतंत्र था स्वतंत्र ही रहा सदैव, परतंत्रता में एक क्षण भी दिया नहीं, एक एक बूंद रक्त की बहादी राष्ट्रहित, किंतु समझौता स्वाभिमान से किया नहीं। तो भाग्य में थे उसके तो दोनों ही विकल्प, किंतु उसने चुना था विश्व अमृत पिया नहीं, और स्वप्न था फिरंगियों का बंदी मैं बनाऊं उसे, उसने जनेऊ तक छूने को दिया नहीं, उसने जनेऊ साहब। निश्चित रूप से तस्वीर बन गई, आप सब जान गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगले छंद में नाम लेता हूं उसका कि व्यक्तित्व ऐसा था निराला चंद्रशेखर का, श्रद्धा से प्रणाम हर साथ कर देती थी, राष्ट्रभक्ति रक्त में उबाल मारती थी और चाले शत्रु की तमाम खाक कर देती थी। तो एक हाथ मूंछों पे तो दूसरे में माउजर, शत्रुओं के सीने में सुराख कर देती थी, और कुंठित कलेजों में कई कई हजार घाव उसकी वो लाल लाल आंख कर देती थी। कुंठित कलेजों, बहुत बढ़िया सुना। लेकिन फैशन मचूर हाय दैया मगरूर, देखो ससुर से परसों आए गई कल्लो, ठुमक ठुमक चले माथे पर बल पर, ठुमक ठुमक चले माथे पर बल पर, जाने कैसे इतना मोटाए गई कल्लो, मोटाए गई कल्लो। तो खुद पैत रानी घूमे मस्ती माँ अपनी झूमे, भौजाई काम सम्याटे, चूल्हे पे रोटी स्याके, चूल्हे पे रोटी स्याके, चूल्हे पे रोटी स्याके। तो चले बनी ठनी के जीजी बुआ सुनी के, चले बनी ठनी के जीजी बुआ सुनी के, कारे कारे रंग पसिहाय गई कल्लो, सिहा जब तक ताली नहीं बजी हो ऐसे सिहाई है, सिहाय गई कल्लो। तो काने माँ फोन लगाए, जाने का बतियावे, वही चले तो धरती हाले, लड़कन का रूप दिखावे,
तो सेल्फी के चक्कर में छाती से रपटी गई, सेल्फी के चक्कर में छाती से रपटी गई, मुंह भला गिरी और चुटाई गई कल्लो, वाह चुटाई गई कल्लो। तो कल्लो की आज विदाई कुछ दुखी लगे भौजाई, द्वारे पे बप्पा निशुषय घर रावे ताई माई। हाय ने कुनाला जानी चलतो पे मुस्कानी बच्ची, ने कुनाला जानी चलतो पे मुस्कानी बच्ची, दुल्हू के गाड़ी पर उड़ाए गई कल्लो, वाह उड़ाए गई कल्लो। तो कल्लो के पाँव है भारी, दुल्हा नौकर सरकारी, बुढ़ियायु ने हुलुटावे जैसे कि सगी महतारी। बाजे घर माँ बधाई खुश दादा और दाई, बाजे घर माँ बधाई खुश दादा और दाई, बच्ची सोने प्यार झुमका हाय पाए गई कल्लो। अच्छा कल्लो है क्या? पूरी कविता सुन ली बड़े मनोरंजन के साथ, बड़ी मस्ती के साथ। अब कविता की प्राण पंक्तियां, आखिर कल्लो है क्या? सब मैं आध्यात्मिक बात बताता हूँ, कविता में अध्यात्म भी आपको नजर आएगा। कल्लो क्या है? तो कल्लो रूपी यहजू है, दुल्हा जही का प्रभु है। कल्लो रूपी यहजू है, दुल्हा जही का प्रभु है। जो करी हो भजन न भाई, तो यही जीवन पर थू है। नया हंसी ठिठोली बात सीधी और भोली, नया हंसी ठिठोली बात सीधी और भोली, प्रभु चरण मैया समाए गई कल्लो, समाए गई कल। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।